नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आपको आज हम बताने वाले हैं चार राशियों के बारे में जिन पर कि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ने जा रही है और इससे उनके भाग्य चमकने जा रहे हैं। उन चार राशियों की जातक जातिकाओं का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह का योग बनने जा रहा है और अभी से आप शादी की तैयारी शुरू कर दें। जो 1 जनवरी 2023 में 22 अप्रैल 2023 तक, यानी 1 जनवरी से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक उनका विवाह होकर रहेगा। ये चैलेंज है कि वो जितने भी जातक जातिकाएं हैं, इन चार राशियों का उनका भाग्य परिवर्तन होने वाला है और इनका मैं आपको कुंडली भी विश्लेषण करके बता दूंगा। अगर आप हमें संपर्क करते हैं तो मैं बताऊंगा कि अमृतमय दृष्टि से जिनके भाग्य परिवर्तन इन चार राशियों की होने जा रही है, वे कौन कौन सी राशियां हैं अभी हम बताने जा रहे हैं, कुछ ही पलों में बताएंगे। उसको जानने से पहले मैं कहूंगा कि जो प्रयास रत्न हैं, जिनके माता पिता प्रयास कर रहे हैं, बच्चे बच्चियों की शादी की बात की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी अभी से पहले से भी चल रही है, तो अब चिंता न करें। देवगुरु की जो अमृतमय दृष्टि होती है वह इन चार भाग्यशाली राशियों वाले जो जातक जातिकाएं हैं वह शीघ्र विवाह करवा के ही दम लेगा। और इन चार राशियों का जो नाम मैं अभी बताऊंगा, कुछ ही पलों में बताने वाला हूं, उनके माता पिता प्रयास अगर कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपका विवाह नहीं होगा, क्योंकि बिना प्रयास रत्न हुए अगर अपने से ही रिश्ते आ जाएं ऐसा होता नहीं है। लेकिन इनकी कृपा बहुत महान होती है, देवगुरु की कृपा। जिन पर भी, जिन राशि पर जातक जातिकाओं पर इनकी दृष्टि, शुभ दृष्टि अगर पड़ जाए, अमृतमय दृष्टि पड़ जाए, तो उनका विवाह वो करवा के ही पीछे हटते हैं, आगे बढ़ते ही रहते हैं जब तक कि उनका विवाह न हो जाए। तो जी दोस्तों, 1 जनवरी से लेकर के 2023 में 22 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और एक अभी भी गोचर मीन राशि में ही कर रहे हैं। लेकिन 1 जनवरी से इन चार राशियों को भी शुभ दृष्टि से देखेंगे तो उनका भी विवाह करवा के ही रहेंगे। तो 2023 में अभी से आप तैयारी शुरू कर दें। इन चार राशि वालों, आप चिंता न करें। चिंता की जो बात है अब टल चुकी है और वो घड़ी आने वाली है जिसमें कि आपके विवाह को करवा के ही देवगुरु चैन से बैठेंगे। उसके पहले वो चैन से नहीं बैठने वाले हैं। तो जी दोस्तों, उनकी अमृतमयी दृष्टि की हम बात कर रहे थे। तो इन चार भाग्यशाली राशियों वालों को मैं कहूंगा कि आप अभी से माता पिता प्रयास कर रहे हैं, कहीं बात भी चल रही है, अगर प्रेम विवाह भी है तो उसमें भी आगे अगर कोशिश करते हैं, और अगर अरेंज मैरिज हो रही है या लव मैरिज भी हो रही है, उनको भी जातक जातिकाओं को, इन चार राशियों को फायदा होने वाला है। पिता माता पिता प्रयास कर रहे हैं या जातक जातिकाएं जहां बात चल रही है उसके अचानक रिश्ते बनेंगे, अचानक रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। जी दोस्तों, इस चार राशियों का जो नाम मैं बताने वाला हूँ, इन पर अमृतमय दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की चलने वाली है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन इन चार राशियों पर भी अपनी शुभ दृष्टि की वर्षा, अमृतमय दृष्टि बरसाने वाले हैं। तो आप चिंता न करें, ये चार राशियों का मैं नाम कुछ ही पलों में बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले कार्यक्रम को आगे लेकर बढ़ा जाए, उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल पर जो लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे आने वाले जो वीडियो है, लाभदायक जो प्रोग्राम हैं, जो आपके विवाह से संबंधित होते हैं, शीघ्र विवाह से संबंधित होते हैं, उनकी जानकारी आपको सर्वप्रथम मिले, उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और कभी आप हमारा वीडियो फिर से देखना चाहें तो वह वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। अगर संपर्क भी करना है हमें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें, जिससे कि मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब तक होगी,
किस समय तक होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, घर परिवार घर द्वार कैसे मिलेंगे, कैसे आपकी जिंदगी आगे कटेगी, या कैसा आपका जीवन रहने वाला है। अगर इसके लिए माता पिता प्रयास कर रहे हैं तो आप हमें संपर्क स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें, या फिर अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके हमें व्हाट्सअप करें। तो जी दोस्तों, मैं आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली देखकर विश्लेषण करके बता दूंगा। जी दोस्तों, अब ज्यादा विलंब न करते हुए मैं चाहूंगा कि हम लोग अब चलें उन राशियों की तरफ। राशियों का नाम दोस्तों जानने से पहले मैं एक बार कहूंगा कि इसे आप चंद्र राशि से ही देखें, क्योंकि मैं जो कैलकुलेशन बता रहा हूं, जिन राशियों का नाम बता रहा हूं, यह चंद्र राशि से मैं बता रहा हूं, क्योंकि चंद्र राशि से यानी जन्म की राशि को ही जो असली राशि के रूप में देखा जाता है वही ज्यादा सटीक होता है। चंद्र राशि से आप इसे देखें, क्योंकि ये जानकारी मैं चंद्र राशि से दे रहा हूं तो ज्यादा सटीक होगा। जी दोस्तों, जिनकी चंद्र राशि मालूम नहीं है वो पुकार के नाम से यानी बोलते हुए नाम से भी देख सकते हैं। उससे भी उनकी भी देवगुरु बृहस्पति की जो है उत्तम दृष्टि और शुभ दृष्टि, अमृतमय दृष्टि जिसको बोलते हैं, वह उनके ऊपर पड़ने वाली है और उनका भी शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। अगर आप प्रयास कर रहे हैं, माता पिता प्रयास कर रहे हैं, कुंडली में अगर कोई दोष नहीं है, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं किसी पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो उनका विवाह अवश्य हो जाएगा। तो जी दोस्तों, चलते हैं अब उन 4 राशियों के बारे में मैं नाम बताने जा रहा हूं जो भाग्यशाली राशियां हैं। वह पहली राशि है मीन राशि। जी दोस्तों, मीन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति का उत्तरार्ध गोचर चल रहा है, और यह उत्तरार्ध गोचर मीन राशि में है, जिससे कि मीन राशि के जातक जातिकाओं का शुभ विवाह जल्द से जल्द होने की बारी आ चुकी है। आप चिंता न करें मीन राशि वालों, आपकी राशि में ही देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त हो रही है। उनका उत्तरार्ध गोचर चल रहा है, जिससे कि उनकी अमृतमय दृष्टि पड़ रही है, जिससे कि आपका विवाह होकर रहेगा। अगर कुंडली में कोई दोष न हो, अगर कुंडली में आपका जो सप्तम भाव के जो स्वामी हैं किसी पाप ग्रह से, शनि राहु केतु, इन सभी से मंगल दोष हो या काल सर्प दोष हो, या पीड़ित अवस्था में आपकी कुंडली अगर नहीं है, आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है कहने का मतलब, तब आपका विवाह होकर रहेगा। अगर कोई दोष भी है तो आप हमें संपर्क करेंगे तो मैं उसका उपाय बता दूंगा। अगर आप उसका उपाय कर लेंगे तो आपका विवाह होकर ही रहेगा। तो मीन राशि वालों, जो जो जातक जातिकाएं हैं, आप इसे चंद्र राशि से देख रहे हैं, आपकी अगर मीन राशि बन रही है तो आपका विवाह 22 अप्रैल से पहले तक आपका विवाह आपका होकर रहेगा। 2023 में 22 अप्रैल से पहले आपका विवाह होकर रहेगा। तो मीन राशि वालों, आपके ऊपर देव गुरु की विशेष कृपा है इस वर्ष, जिससे कि उनकी अमृतमय दृष्टि उत्तरार्ध गोचर में होने की वजह से हो रही है। इसलिए मीन राशि में ही वो गोचर कर रहे हैं, तो आपका विवाह प्रबल योग बन रहा है। आपका चिंता न करें मीन राशि वालों, आपका विवाह होकर रहेगा। दूसरी राशि है दोस्तों कर्क राशि। देवगुरु की पंचम दृष्टि अति जो है शुभ फलकारक अमृतमय पंचम दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की। कर्क राशि वालों, जो जातक जातिकाएं हैं, उन पर सप्तम भाव में उनकी जो दृष्टि है देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, जिससे कि उनका विवाह होकर रहेगा। कर्क राशि वालों, आप माता पिता अगर प्रयास कर रहे हैं, पहले से आप प्रयासरत हैं, तो अचानक रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे और आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। तो देवगुरु की जो ये पंचम दृष्टि है कर्क राशि पर पड़ रही है, तो इनका शुभ विवाह होकर रहेगा। आप चिंता न करें, 2023 में 22 अप्रैल से पहले आपका विवाह भगवान की कृपा और देवगुरु की कृपा, उत्तम दृष्टि और अमृतमय दृष्टि, आपका विवाह कर्क राशि वालों कराकर ही रहेगी, जिससे कि आपको आने वाले समय में जो चिंताएं हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। और कुंडली के दोष अगर न हो, सप्तम भाव के स्वामी किसी पाप ग्रह से पीड़ित न हो, तो कर्क राशि वालों आपका विवाह होकर रहेगा इस वर्ष 22 अप्रैल 2023 से पहले तक। तो आप चिंता न करें, आपका विवाह कर्क राशि वालों होकर रहेगा। तीसरी राशि है दोस्तों कन्या राशि। कन्या राशि पर जो है देवगुरु बृहस्पति की सप्तम अमृतमय दृष्टि पड़ रही है। 7वीं दृष्टि भी काफी बलवान होती है, काफी प्रभावशाली है। जिन जातक जातिकाओं पर देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम जो दृष्टि पड़ जाएगी, तो विवाह का जो घर होता है सप्तम घर, अगर किसी पाप ग्रह से पीड़ित न हो,
तो आपकी दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि देवगुरु की विवाह करवा के ही रहेगी। तो कन्या राशि वालों, आपका भी बहुत अच्छा चांसेस आ रहा है। आपका इस वर्ष जो काफी दिनों से आप इधर उधर भटक रहे थे, रिश्ते आते तो थे लेकिन उसमें कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस समय देवगुरु की दृष्टि उस तरह की नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब जो है सप्तम दृष्टि देवगुरु की पड़ने वाली है आपके ऊपर कन्या राशि वालों, तो आपका शुभ फलदायक होगा और आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा और रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। और जैसी अपनी कल्पना की थी आपका उस हिसाब से ही आपका विवाह होकर ही रहेगा। तो कन्या राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं, आप चिंता बिल्कुल न करें, आपका विवाह 22 अप्रैल से पहले 2023 में होकर ही रहेगा। ऐसे तो अभी से ही शुभ दृष्टि बननी प्रारंभ हो गई है, लेकिन फिर भी 22 अप्रैल से पहले तक आपका शादी विवाह अभी तक नहीं भी हुआ हो तो आप चिंता न करें, आपका विवाह 22 अप्रैल से पहले 2023 में हो जाएगा। चौथी और अंतिम राशि है दोस्तों वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि को 9वीं दृष्टि, उत्तममय, मंगलमय दृष्टि और अमृतमय दृष्टि पड़ने वाली है। कौन दृष्टि? 9वीं अमृत दृष्टि होती है, जो काफी प्रभावशाली होती है और शीघ्र अतिशीघ्र रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। और वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं का विवाह 22 अप्रैल से 2023 से पहले इनका विवाह अभी तक अगर नहीं हुआ है तो होकर रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके कुंडली में अगर कोई दोष न हो, सप्तम भाव पीड़ित न हो या सप्तम भाव के स्वामी अगर पीड़ित न हो, तो अगर पाप ग्रहों से पीड़ित न हो सप्तम घर के स्वामी, तो वृश्चिक राशि वालों के जातक जातिकाएं आपका शुभ विवाह होकर रहेगा। शीघ्र अतिशीघ्र रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे और 2023 में 22 अप्रैल से पहले 2023 में आपका शुभ विवाह होकर ही रहेगा। अगर आप प्रयासरत हैं तो आपका विवाह कोई रोक नहीं सकता। जी दोस्तों, ये मैं चंद्र राशि से जितने भी बातें कर रहा हूं, ये चंद्र राशि से ही आप इसे देखें तो ये सटीक होगा, क्योंकि ये सारे कैलकुलेशन चंद्र राशि से मैं बता रहा हूं। लेकिन बोलता हुआ अगर किसी का चंद्र राशि मालूम नहीं है तो बोलते हुए नाम से या पुकार का जो नाम है, अगर आपकी वृश्चिक राशि हो, कन्या राशि हो, कर्क राशि हो, मीन राशि हो, तो इन 4 राशियों का उनका भी विवाह होकर रहेगा। अगर देवगुरु बृहस्पति की उनकी दृष्टि आपके भी कुंडली पर पड़ेगी, जो सप्तम भाव अगर पीड़ित न हो, तो आपका भी शुभ विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होकर रहेगा। तो जी दोस्तों, अभी तक मैंने जो 4 राशियों को बताया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन 4 राशियों का ही विवाह होगा, और बची हुई जो 8 राशियां हैं उनका भी विवाह होके रहेगा। अगर ऐसा हो कि जो 8 राशियां जो बताया मैंने, केवल उन 8 राशियों में ये देखना होगा कि अगर जो राशियां 8 बची हुई राशियां हैं उनके भी अगर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, शुभमय दृष्टि, जो उत्तम दृष्टि, अमृतमय दृष्टि, अगर उनके भी सप्तम घर पर, जो सप्तम घर के स्वामी अगर पीड़ित न हो या सप्तम भाव किसी पाप ग्रह से पीड़ित न हो, और उनकी भी महादशा और अंतरदशा अगर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की चल रही है, तो आप समझ लें कि उनका भी विवाह होकर रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि इन 4 राशियों का ही विवाह जिस कल बताया मैंने उनका होगा। अगर ये 8 राशियां जो हैं इनके ऊपर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी, अगर उनका भी अगर सप्तम भाव के स्वामी अगर पीड़ित अवस्था में न हो, राहु केतु शनि के दोष से, कुंडली दोष, कोई भी कुंडली का दोष हो, चाहे कालसर्प दोष हो या मांगलिक दोष हो, उससे पीड़ित न हो कुंडली, अगर आपकी अच्छी कुंडली है, प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में जो स्वामी हैं, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, उनकी महादशा या अंतरदशा अगर चल रही है, तब तो आपका विवाह होगा ही। अगर यह न हो, अगर सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की भी अगर महादशा और अंतरदशा चल रही है, यानी आप समझ ले इसे ध्यान से कि अगर सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की अगर अंतरदशा या महादशा चल रही है, तब भी आपका शुभ विवाह होके रहेगा। यानी दोस्तों, शुक्र की या देवगुरु बृहस्पति की भी महादशा और अंतरदशा चलेगी तो आपका शुभ विवाह होकर रहेगा। इसमें से बैठे हुए ग्रह यानी सप्तम भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं उनकी भी अंतरदशा या महादशा चलेगी तब भी विवाह हो जाएगा, या फिर सप्तमेश की, जिसे बोलते हैं सप्तमेश की महादशा या अंतरदशा चलेगी, जो भी सप्तमेश के आपके स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी, उनकी महादशा और अंतरदशा चलेगी तो आपका शुभ विवाह होकर रहेगा। क्योंकि देवगुरु की जो अमृतमय दृष्टि है काफी बलवान है,
जिन 4 राशियों पर मैंने बताया उन पर शुभ दृष्टि पड़ रही है। उन 4 राशियों का विवाह तो होकर ही रहेगा जिनका मैंने नाम बताया, और बची हुई जो 8 राशियां हैं उनके ऊपर भी देवगुरु की अमृत वाणी, अगर अमृत दृष्टि पड़ेगी तो उनका शुभ विवाह होके रहेगा। अगर नहीं भी हो रहा है, अगर कुंडली में कोई दोष है तो आप हमें संपर्क अवश्य करें। उनकी जो अमृतमय दृष्टि किनके ऊपर पड़ रही है या कोई दोष है, आपका विवाह किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी, परिवार कैसा मिलेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, इसके लिए हमें आप संपर्क अवश्य करें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और इसके साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन प्राय मिलता रहे हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम की, और वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, जिससे कि सभी इसका लाभ उठा सकें और हमें कांटेक्ट करें। संपर्क दिए हुए नंबर पर, स्क्रीन पर जरूर संपर्क करें। तो जी दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। नमस्कार।